गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको कराएंगे रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या करना होता है पहले ये समझते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चलती है या चलता है और उसके बाद वो मूव करता रहता है लेफ्ट राइट और फिर एक लास्ट में पूछा जाता है कि वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस कवर करता है। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि वो किस डायरेक्शन में, उसका फेस किस डायरेक्शन में है, और कभी कभी दोनों भी पूछ ले जाते हैं कि किस डायरेक्शन में और कितनी डिस्टेंस कवर की। तो इसको अकॉर्डिंग टू फिगर करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आर्यन ड्राइव्स 8 किलोमीटर टू साउथ। आर्यन 8 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। तो इसके क्वेश्चन के लिए करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। इंडिकेटर मतलब ये दिशा है, कौन सी दिशा किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन किधर पड़ती है, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमने एक इंडिकेटर बना लिया। अब क्या करेंगे, जब भी कोई पर्सन मूव करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई पर्सन मूव करेगा वो सेंटर पॉइंट से मूव करता है। ओके, जब सेंटर पॉइंट से मूव करेगा तो हमें अब यहाँ से इजीली फाइंड करना, मतलब बहुत आसान है पता लगाना कि अब कौन सी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट राइट अप डाउन। यहाँ से अब जो भी डायरेक्शन में मूव करेगा यहाँ से मूव कर लो। ये वाला सेंटर पॉइंट आप इधर मान लीजिए, ये वाला सेंटर पॉइंट मैंने इधर मान लिया। ओके, अब इस वाले सेंटर पॉइंट को इधर मान के अब मैं ये जो लड़का है आर्यन, इसको ऐसे ही मूव कराता हूं जैसे ये कहता है क्वेश्चन में कहता है आर्यन ड्राइव्स 8 किलोमीटर साउथ। अब देखिए ये अगर ये वाला पॉइंट ये है तो साउथ किधर पड़ता है, डाउन साइड पड़ता है। तो कह रहा है आर्यन साउथ में जाता है 8 किलोमीटर। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया, इसको मैं मान लेता हूं ए। ओके, अब ये एरो लगाना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, हमने ये एरो लगाया, इसका भी यूज बताएंगे कि 8 किलोमीटर वो साउथ की तरफ चलता है। ठीक है, अब मैंने ये 8 किलोमीटर मान लिया। अब मैं आ गया बी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए ये अगर पॉइंट ना होते, ये ओनली ये वाली लाइन होती, तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो यहां से इधर गया या इधर से इधर आया। लेकिन ये एरो हमें ये इंडिकेट करता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आया, साउथ डायरेक्शन में। फिर उसके बाद क्या करता है, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। मान लो आप ऐसे सीधे जा रहे हो, इधर की डायरेक्शन में ही तो पड़ेगा साउथ, और आपका राइट इधर है, अब लेफ्ट इधर है, तो किधर मूव करोगे, आपको लेफ्ट करना है। ये आर्यन भी तो ऐसे ही कर रहा था। ये बी पॉइंट पे आने के बाद क्या किया, अब इसको लेफ्ट मुड़ना है। जब आप फेस इधर होगा तो आपका लेफ्ट इधर ही तो पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, लेफ्ट मूव कराओगे इसको और 5 किलोमीटर कवर करेगा ये डिस्टेंस। देखो ये वाली लाइन आपकी 8 है, 8 किलोमीटर की मान रखी आपने, तो ये इससे थोड़ी छोटी होगी ना, क्योंकि वो 5 किलोमीटर मूव कर रहा है। अब वो 5 किलोमीटर मूव किया। ठीक है, अब वो यहाँ पॉइंट पे आ गया, सी पॉइंट पे। अब इसके बाद अब देखिए, अब वो ऐसे स्टैंड है, ऐसे खड़ा हुआ है। अब फेस उसका है ईस्ट की तरफ और राइट में साउथ पड़ता है, लेफ्ट में नॉर्थ पड़ता है। अब देखिए वो किधर मूव करता है, ये कह रहा है अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 8 किलोमीटर। अब क्या करेगा, वो लेफ्ट मोड़ेगा और 8 किलोमीटर कवर करेगा। मतलब अगर लेफ्ट देखेंगे तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो इधर चलेगा। ठीक है, इधर चलेगा। तो ये मैंने एरो लगा दिया और ये आपका एंड पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट पे पहुंच गया। कवर कितना किया, 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आके वो रुक गया। अब देखिए जितना ये है इतना ही ये है। और लास्ट में क्या करना होता है, देखो जब भी वो एंड पॉइंट पे फिनिश करता है उसके बाद आपसे जब भी पूछता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पूछता है। यहाँ पे भी पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो देखिए अगर आप ऐसे कवर करोगे तो यहाँ पे 8 आया, फिर 5, फिर 8। लेकिन क्वेश्चन को
कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे आप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब यहां से यहीं पे तो है वो, तो ये मैंने डॉटेड लाइन मान ली, इतनी डिस्टेंस उसने क्या की, कवर की, तो ये रेक्टेंगल बन गया। देखिए ये 8 है, लेंथ इसकी 8 है, तो ब्रेथ कितनी है 5, जब ये 5 है तो ये भी तो 5 होगी। तो यही पूछ रहा है कि उसने ए से डी तक लास्ट पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। क्या आंसर आएगा, 5 किलोमीटर। द राइट आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैन फ्रॉम पॉइंट ए वॉक्स 20 मीटर। एक व्यक्ति ए पॉइंट से 20 किलोमीटर चलता है टू द नॉर्थ, नॉर्थ की दिशा में। फिर से देखो, ये इंडिकेटर का यूज करते हैं यहीं से। एक व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में चलता है, मान लीजिए हमने अभी बताया आपको, जब भी कोई व्यक्ति मूव करेगा, कोई भी पर्सन मूव करता है, वो सेंटर पॉइंट से मूव करता है। इधर से ही आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मूव कराना है। अब इधर को कह रहा है, ए पर्सन, ए मैन फ्रॉम पॉइंट ए वॉक 20 मीटर टू द नॉर्थ। अब वो मैंने सेंटर पॉइंट मान लो, ये मान लिया, ओके, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। अब वो नॉर्थ की दिशा में मूव करेगा, तो नॉर्थ इसके ऊपर ही तो होगा, तो वो इस तरीके से क्या करेगा, ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो कह रहा है ना स्टार्टिंग पॉइंट को ए मानेंगे। अब यहाँ पे वो बोल भी रहा है पॉइंट ए से 20 मीटर नॉर्थ की दिशा में, तो ये 20 मीटर होगा, ठीक है, 20 मीटर हो गया। अब यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, ये क्वेश्चन में कहता है देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब क्या किया, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा और 40 मीटर कवर करेगा। तो आपका फेस इधर होता है तो लेफ्ट इधर होता है, तो आप क्या करेंगे 40 मीटर। देखिए ये जितने की लाइन है ना, इनमें लाइन का भी बहुत यूज होता है, तो जितना ये कवर करेगा उससे थोड़ी बड़ी लाइन ही तो होगी, डबल होगी एक्चुअली, थोड़ी क्या लगभग इससे डबल मान लो, इतनी मान लेते हैं। अब वो इधर आ गया, अब यहाँ पॉइंट पे यहाँ रुका हुआ, और डिस्टेंस कितनी कवर करता है 40 मीटर, ठीक है, ये 40 मीटर कवर कर ली। अब आपका फेस इधर है, फेस इधर हो तो लेफ्ट इधर और राइट इधर पड़ता है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, ये तो ये वाली लाइन थी। नेक्स्ट है अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। नेक्स्ट लाइन कहता है लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर कवर करता है। अगर आपका फेस इधर तो लेफ्ट इधर पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मतलब देखो सेम यही वाली लाइन कवर करती है, तो अब वो 20 मीटर कवर करेगा और लेफ्ट में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद वो कितनी कवर करता है 20 मीटर, 20 मीटर ही तो कवर की। अब क्या करता है, अब आपका फेस फिर से साउथ की तरफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, एट लास्ट, अंत में ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। वो कह रहा है कि राइट मुड़ता है और 20 मीटर कवर करता है। तो देखिए ये जितनी लाइन है उतनी बड़ी तो बनानी है ना 20 की, देखिए ये भी तो बनाना है। तो अब यहाँ पे से राइट मुड़ेंगे, अगर फेस इधर होगा तो राइट तो इधर होगा ना वेस्ट की तरफ, तो इधर आ गए और वो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है आपका ये। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी बताए थे, अब मैंने यहाँ पे नहीं लगाए हैं। वो क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि लास्ट में क्या करता है, उसने खुद ने ही ये बताया कि ये कोई पॉइंट है, उसने कहा है कि लास्ट में वो बी पॉइंट पे पहुंचता है। अब लास्ट में बी पॉइंट है, ये ए है, अब यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया बी पॉइंट। और वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है बच्चों, ये बताया 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर कवर करता है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो दूरी भी बतानी है और दिशा भी बतानी है। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी की बतानी है, ना कि बी से ए की। ए से वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बताया था अभी, जब भी कवर करता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। तो अब वो इतनी दूरी को तय करेगा, ये डॉटेड लाइन से इस दूरी को कवर करते हैं। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये भी 20 का है तो ये भी 20 का है। अब जब ये 40 का है तो ये भी तो 40 का होगा, है ना, ये 40 तो ये भी 40, तो ये होगी आपकी 40 मीटर, ठीक है, और ये आपकी है 20 मीटर। तो मान लो अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको और कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया,
ये डी पॉइंट मान लिया और ये ई पॉइंट मान लिया। तो देखिए अब क्या होगा, हमें डिस्टेंस बतानी है ए से बी की। तो अब क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी होगी ए से ई प्लस ई से बी, है ना, ई से डी, ये डिस्टेंस होगी। तो ये टोटल कितनी है, ये यहां से यहां तक है 40 प्लस और ये वाली है 20 मीटर। अब ये आपकी आ गई 60 मीटर, आंसर आएगा आपका 60 मीटर। तो दूरी तो उसने 60 मीटर कवर की, लेकिन वो डायरेक्शन और पूछ रहा है। तो ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था आपका, ये जो अगर हम इंडिकेटर में देखें तो ये वाला क्या था, और इस वाली दिशा से वो किधर है, इधर है। तो इस वाली दिशा से अगर हम देखें यहां से बीच में से, तो ये वाली दिशा किधर कौन सी है, ये वेस्ट नहीं है, तो वो क्या है, ये वेस्ट की दिशा में है। तो आंसर था 20 मीटर ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट, 60 मीटर वेस्ट और 60 मीटर ईस्ट। तो आपका आंसर कौन सा है, 60 मीटर वेस्ट, 60 मीटर वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A man from point A walks 100 meter to the north direction. एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 100 मीटर चलता है। देखिए डायरेक्शन इंडिकेटर बनाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अभी पहले क्वेश्चन में बताया था ना इससे पहले कि जब भी कोई पर्सन मूव करता है वो इस पॉइंट से करता है, ठीक है। अब A man from point A walks 100 meter to the north direction. एक व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में चलता है, तो वो मैंने मान लिया ये है वो पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये मान लिया। अब यहां से वो क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ 100 मीटर मूव करेगा। तो नॉर्थ कहाँ है, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये यहां मान लेते हैं, यहां तक मान लेते हैं, ये वो पॉइंट है, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है ए, यहां से 100 मीटर मूव करता है, कितना 100 मीटर, तो ऊपर की तरफ एरो लगाया और ये यहां पे 100 मीटर कवर किया, ठीक है। अब बताते हैं ये 100 मीटर, पूरी 100 मीटर की लाइन है, ठीक है। अब क्या कहता है, देन वॉक्स 60 मीटर टू साउथ, फिर वो साउथ में 60 मीटर मूव करता है। अब देखिए आप अगर नॉर्थ में गए हो, मतलब ऊपर की तरफ, तो साउथ तो नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वापस 60 मीटर आता है, और वापस 60 मीटर आएगा तो देखिए पूरी 100 मीटर की है। अगर हाफ हाफ करेंगे तो 50-50 की हो जाएगी, लेकिन अब वो 60 मीटर आता है, तो लगभग ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एक कट लगा दूं तो ये वाली लाइन यहाँ तक तो हो गई 60 मीटर की, है ना। अब ये जो बची है ये आपकी हो गई 40 मीटर की, और ये पूरी जो लाइन थी वो थी 100 मीटर की। अब वो यहाँ पे आ गया, वापस आ गया, उसने बोला ना 60 मीटर वापस आता है, या उसने ये कहा था 60 मीटर साउथ में आता है, तो वापस ही आना पड़ेगा, वो नॉर्थ की तरफ गया था अभी 100 मीटर, अब वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद क्या है, अब वो इधर ऐसे फेस है उसका, क्योंकि वो साउथ की तरफ आया है। अब क्या करता है, देन वॉक्स 30 मीटर टू द ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट एंड रीचेस एट पॉइंट बी। अब वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा 30 मीटर। देखिए अब यहाँ पे आ गया, इसी लाइन पे वापस आ रहा है, इसी लाइन पे वापस आएगा तो ईस्ट की तरफ पड़ेगा। फेस से तो मतलब है, उसने सीधा कहा है, डायरेक्शन का है, ईस्ट की तरफ मूव करता है, ईस्ट तो इधर है, मतलब इधर मूव करेगा, तो ईस्ट की तरफ कितना 30 मीटर। ये तो है आपकी 40 की लाइन, तो ये कितने की होनी चाहिए, 30 की होनी चाहिए, 30 की कह रहा है, यहाँ पे आ जाता है। अब कह रहा है कि आने के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचता है। देखिए मैंने अभी नाम फिर नहीं दिए, अब उसने लास्ट में ये वाला पॉइंट भी बताया, तो इसको कुछ भी मान लो, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका फिगर बनेगा, एक ऐसी पूरी लाइन आएगी और एक ऐसे, ये 30 की होगी और ये 40 की होगी, ये वाली लाइन, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। पूछ क्या रहा था, फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी की डायरेक्शन पूछ रहा है, ए से बी की डायरेक्शन, और डिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होती है ना। अब देखिए ये ट्रायंगल नहीं बन गया ऐसे ऐसे, जिसमें ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये एल्टीट्यूड हो गया, और ये जब चीजें होती है तो आपको पता है, आपने मैथ में एक थ्योरम के बारे में सुना होगा, कौन सी
थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जब भी कोई ट्रायंगल इस तरीके से होता है, इस तरीके से हो या ऐसे हो, जैसे ये है, इसी की तरह बनाते हैं, कोई सा भी हो सकता है वो, ऐसे हो, तो उसमें क्या होता है, ये जो बड़ी वाली लाइन होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। क्या होती है, ये होती है आपकी हाइपोटेनस, है ना। और ये पड़ी हुई लाइन ऐसे, और ये सीधी वाली तो एल्टीट्यूड होती है ना, एल्टीट्यूड होती है, और ये होती है बेस। ये इस तरीके से, अब मान लो ये पॉइंट है ए और ये है बी और ये है सी, तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या ऐसे बोलो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये आपको क्या निकालनी है, ये वाली लाइन निकालनी है। ये वाली लाइन क्या है, ए से बी की दूरी। तो देखिए ए से बी की दूरी का फॉर्मूला होगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप अंडर रूट में इसको वैल्यू लगा दीजिए। आप अंडर रूट में एल्टीट्यूड कितना है आपका, है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस ये है आपका 30, तो 30 का स्क्वायर, ये आपका होता है 1600 होता है, और इसका होता है 900। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, इनको ऐड करने के बाद 2500, और ये 2500 को आप देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 50 मल्टीप्लाई 50 करने से, ठीक है। और अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है तो पेयर में होती है वो, इस तरीके से आएगी। तो पेयर में से क्या करना होता है, स्क्वायर का मतलब नहीं बताओ, स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होता है, पेयर में मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो स्क्वायर बनता है ना। तो इस पेयर में से क्या करते हैं, अंडर रूट में अगर इस तरीके से आता है तो पेयर में से एक हम बाहर ले लेते हैं, कोई भी नंबर जो होता है उसके, तो जब इसमें से एक बाहर ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50, है ना, 50 आ गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली वो आपकी होगी 50 मीटर। और डायरेक्शन भी पूछ रहा था, ए से बी की डायरेक्शन। तो देखिए अगर आप ये देखें, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, तो ए से बी की डायरेक्शन बतानी है ऐसे। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये आपको पता है किसके बीच में आ रही है, आ रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो डायरेक्शन आएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। और डिस्टेंस कितनी है, वो है 50 मीटर। तो डिस्टेंस कहाँ है, ये वाला ऑप्शन है 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ये 50 मीटर साउथ ईस्ट, तो आपका आंसर है 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट, जो कि है ऑप्शन सी। ओके, 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताते हैं क्या पूछता है, क्या करवाता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ए मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर वेस्ट। तो देखिए इसी से करते हैं, ये मैन अगर यहाँ पे सेंटर पॉइंट हुए तो वेस्ट की तरफ जाएगा। ये देखिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर, ये पॉइंट माना मैंने ए, ठीक है, ए पॉइंट माना, ए मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर वेस्ट, वो 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया 6 किलोमीटर, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। फिर क्या करता है, ये मैंने बी पॉइंट मान लिया। अब क्या करता है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। अब लेफ्ट आपका फेस इधर होता है तो लेफ्ट को इधर है, तो अब वो कितना आता है 3 किलोमीटर, ये आपका हो गया 3 किलोमीटर। ओके, अब 3 किलोमीटर आने के बाद आप यहाँ रुक जाता है वो, ये आपका सी पॉइंट हो गया। अब फेस इधर हो गया साउथ की तरफ। अब क्या कहता है, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, फिर दोबारा से
लगभग देखो इतना ये लाइन है ना, इसकी हाफ ही तो होगी, हाफ लगभग इतनी हो जाएगी, ये यहाँ आ गया, ये डी पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 3 किलोमीटर, जितनी इधर की है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द डायरेक्शन, फाइंड आउट द फाइनल डायरेक्शन, ये फाइनल है, फाइंड आउट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उस जो लास्ट पॉइंट है वो किस दिशा में है, ऐसे ही तो है, देखिए ऐसे वो पूछ रहा है, फाइंड आउट द फाइनल डायरेक्शन फ्रॉम द मैन ऑफ द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से वो डायरेक्शन किधर की तरफ है ना। ओरिजिनल पोजीशन है आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट, इधर से आप देखें तो ये इधर की तरफ ही तो आएगी। तो ये इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, इसमें ओनली ये पूछा है कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, ओरिजिनल पॉइंट से आपका एंड पॉइंट किस डायरेक्शन में है। तो देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये आप इधर मान लीजिए, एक द्वारा से यहाँ पे बना देता हूं मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये इंडिकेटर बहुत हेल्प करता है डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में। देखिए आपने यहाँ से मूव करना शुरू किया था, ठीक है, अब आप ऐसे गए, ऐसे आने के बाद यहाँ आ गए, ये इसी तरीके से बन गया ना फिगर। अब वो पूछ रहा है कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, ओरिजिनल पॉइंट से आपका जो एंड पॉइंट है वो किस दिशा में, तो आपका एंड पॉइंट ऐसे ही तो आ रहा है, तिरछा है ना, तो इस दिशा को आप क्या कहोगे, ये किसके बीच में आ गया, साउथ वेस्ट के। और ऑप्शन में है साउथ वेस्ट, देखिए पहला ही ऑप्शन है साउथ वेस्ट, ठीक है ना, आया समझ में, तो ये आपका आएगा साउथ वेस्ट। ओके, द राइट आंसर इज ए।